ऐसे एक भक्त जमुना दास थे। महाराष्ट्र की घटना है, पंढरपुर की सच्ची घटना है। जमुना दास जी का यह नियम था कि भगवान को नित्य एक कमल का पुष्प चढ़ाया करते थे। चंद्रभागा में स्नान करके, बड़ी पावन पवित्र चंद्रभागा नदी है वहां। आप लोग विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए हों महाराष्ट्र में पंढरपुर, बड़ा दिव्य स्थान है, अवश्य जाना चाहिए। वहां साक्षात भगवान ने, विट्ठल भगवान ने दर्शन दिया है जमुना दास जी को। तो बड़ा सुंदर मंदिर है। उनका ये नियम था कि भगवान को नित्य एक कमल पुष्प चढ़ाते थे और भजन करते थे। अपना रोजी रोटी की व्यवस्था में, अपना खेती बाड़ी थी, उसी से अपना काम चलाते थे। जिंदगी साल भर का खेती किसानी में थोड़ी सी जमीन थी, 2-4 बीघे ही जमीन थी, तो उसी में अपना कुछ बोया और जीवन का यापन करते और भजन खूब करते थे। पत्नी थी और आराम से भजन करते। दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते, कोई लालसा नहीं, कोई ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं, मन बड़ा संतोष है। अच्छा, सबसे बड़ा धनवान वो ही है जिसके मन में संतोष है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बड़े बड़े धनवान हो और फिर भी भगवान से मांगते रहे, भगवान कहते हैं कि तुम सबसे बड़े भिखारी हो। एक भिखारी तो वो जो मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, बाबूजी 2 रुपया दे दो, बाबूजी 5 रुपया दे दो, और बोले इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम फिर भी मेरे पास रोज मांगने आ जाते हो। तुम वो छोटे भिखारी हैं, तुम बड़े भिखारी हो, तुमको ज्यादा चाहिए। भगवान दे देते, चलो ले जाओ, कंटक कटो, हमारा पीछा छोड़ो। लेकिन जो भगवान को मांगता है तो भगवान उसके हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। जमुना दास जी ने भगवान से धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, राजपाट नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, स्वर्ग वैकुंठ नहीं मांगा। भगवान को केवल एक पुष्प अर्पित करते हैं, वो बड़े भाव के साथ। नियम था। 20 साल बीत गए, एक दिन भी नहीं जमुना दास जी ने नागा किया। 20 साल हो गए पुष्प चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन की ऐसी घटना हुई, बहुत सुंदर नील कमल पुष्प था। जमुना दास जी को बड़ा अच्छा सुंदर फूल लगा। बोले हमारे भगवान जी को आज ये पुष्प चढ़ाएंगे, विट्ठल नाथ जी को हम ये पुष्प चढ़ाएंगे। वो नील कमल, एक ब्रह्म कमल होता है, एक नील कमल होता है, एक विष्णु कमल होता है। विष्णु कमल जो होता है वो जो है गुलाबी कलर होता है, और नील कमल नीला होता है, आसमान के सदृश। और जो ब्रह्म कमल होता है वो बिल्कुल शुक्ल वर्ण का होता है, श्वेत। तो नील कमल बड़ा सुंदर था। तो जमुना दास जी बोले भैया ये कमल पुष्प कितने का दिया? ये तो बड़ा सुंदर है। बोले महाराज ये 1 रुपए का, सस्ता जमाना, 1 रुपए बहुत होता है। बोले ठीक है हम इसको ले लेंगे। तब तक एक यवन आया। यवन, उसने देखा कितना सुंदर फूल है, उसने वो फूल तय किया। बोले भाई ये कितने का फूल दिया? माली से कहा। बोले ये बिक चुका है 1 रुपए में। बोले मैं इसके 2 रुपए दूंगा, फूल मुझे दे दो। जमुना दास बोले भैया ये तो फूल हमने खरीद लिया है, हम लेंगे इसको, तुम 2 रुपए देगो, हम 3 रुपए में लेंगे। बोले हम 4 रुपए देंगे। बात करते करते उस यवन ने, जो यवन था वो किसी प्रेमिका के लिए ले जा रहा था, तो बोले इसका मैं 5 रुपया दूंगा, फूल मैं लूंगा। उस पर थोड़ा पैसा था। तो जमुना दास जी बोले इसका मैं 10 रुपया दूंगा, फूल मैं लूंगा। ऐसा करते करते फूल की कीमत उस यवन ने 50 रुपया बोल दी। जमुना दास जी ने उस फूल की कीमत को 100 रुपया बोल दिया। बोले 100 रुपया दूंगा, फूल मैं लूंगा। अब ऐसी स्थिति में सच्चे प्रेम की परीक्षा होती है।
जहां सच्चा प्रेम होता है वहां हानि लाभ का ध्यान नहीं होता, और जहां स्वार्थ का प्रेम होता है वहां हानि लाभ का ध्यान रहता है। करुण क्रंदन कर रहे हैं जमुना दास जी मन ही मन प्रभु के चरणों में कि आज मेरे हृदय में इतना प्रेम भाव और इतना सुंदर कमल पुष्प मेरे हाथ से ना चला जाए, मेरे श्री कृष्ण स्वरूप श्री विठ्ठल भगवान को चढ़ाना है। उस यवन ने जब 100 रुपए का नाम सुना तो उसने मन में विचार किया कि 100 रुपए में तो मैं कितने फूल खरीद लूंगा और 100 रुपए में कितनी प्रेमिका खरीद लूंगा। पीछे हट गया, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा नहीं था उस प्रेमिका से। लेकिन जमुना दास जी का प्रेम भगवान से सच्चा था, इसलिए जहां सच्चा प्रेम होता है वहां हानि लाभ का ध्यान नहीं रहता। जमुना दास जी ने कहा भैया 100 रुपया मैं दूंगा, ये फूल हमें दो। जमुना दास जी ने अपनी जमीन बेच दी, अपनी कुटिया बेच दी जहां बैठ के भजन करते थे। इतना बिकने के बाद 100 रुपया आए, चांदी के रुपया चलते थे, 100 रुपया आए और वो 100 रुपया ला के उसको दिए फूल वाले को। जमुना दास जी ने वो फूल लिया और दोनों कर कमलों में फूल लेकर के बड़े प्रसन्न चित्त जा रहे हैं। आज मेरे प्रभु को नील कमल पुष्प चढ़ाऊंगा। जमुना दास जी को बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने जमीन बेच दी, बड़ी प्रसन्नता है। और जैसे ही विठ्ठल भगवान के मंदिर में आके भगवान विठ्ठल नाथ को वो नील कमल चढ़ाया, जैसे ही नील कमल चढ़ाया भगवान विठ्ठल नाथ पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो गए, भगवान का मुकुट गिर गया, दर्शन दे दिया। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, भगवान का मुकुट गिर गया। विठ्ठल नाथ ने प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दे दिया। हे जमुना दास, तुमने हमारे लिए इस फूल हमारे लिए इस पुष्प के कारण तुमने अपनी जीविका को भी दांव पर लगा दिया, जमीन भी बेच दी, अपनी कुटिया भी बेच दी जिसमें तुम मेरा भजन करते थे। इसलिए इतना भार में भक्त का भार सहन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मुकुट गिर गया। जमुना दास मैं तुमको आओ गले लगाता हूं। तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए और मुझे चाहा, जो मुझे चाहता है मैं उसको चाहता हूं। जमुना दास जी को भगवान ने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, कहा कि मांगो जमुना दास, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यदि तुम 3 लोक की संपत्ति मांगोगे मैं तुमको 3 लोक का राजा बनाऊंगा, मांगो क्या चाहिए। जमुना दास का कंठ भर आया, नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी। भगवान के चरणों को अपने अश्रु बिंदुओं से धो दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु न नाक पृष्ठम पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे नाथ, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम, ना हमें संसार का कोई वैभव चाहिए, ना लोक परलोक चाहिए और ना ही धन चाहिए। हे नाथ, हे प्रभु, हमें तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विठ्ठल नाथ ने जमुना दास जी की जितनी संपत्ति थी उससे 1000 गुनी संपत्ति दे दी और वचन दिया कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुमको दर्शन दूंगा, और जब तक चंद्रमा और सूरज रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ जाए।